तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मेरा सिंगापुर से मलेशिया का ट्रिप था वो कैसे कैंसिल हुआ। मतलब जो मुझे रिफ्यूज़ल मिला है मलेशिया से, किस वजह से मुझे रिफ्यूज़ल मिला और कितनी मैंने कोशिशें की कि मेरा रिफ्यूज़ल ना लगे, है ना? तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आई होप आप सब लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोग भी मतलब कभी मलेशिया विजिट करें, सिंगापुर से मलेशिया विजिट करें और वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं तो क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग उस प्रॉब्लम में ना फंसें, है ना? तो मैं एक बार आप लोगों को मेरा रिफ्यूजल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा मेरा रिफ्यूजल है जो मलेशिया से मिला था मुझे। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि मैं सिंगापुर से मैंने मेट्रो ली, और मेट्रो ली मैंने वुडलैंड चेक पॉइंट के लिए। मैं वुडलैंड चेक पॉइंट गया और वहाँ से फिर बस ली। मतलब वो सिंगापुर से मैंने एग्ज़िट किया, एग्ज़िट की स्टाम्प लगवाई पासपोर्ट पर। एक्चुअली स्टाम्प नहीं लगती वहाँ पर, पासपोर्ट स्कैन होता है जस्ट, वो मैंने एंट्री स्कैन किया। तो फिर वहाँ से एक बस ली मैंने, तो उसने सिंगापुर सॉरी मलेशिया के जो चेक पॉइंट है, मतलब इमिग्रेशन है, वहाँ पर पहुँचाया। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब मैं इमिग्रेशन पर गया तो उसने मेरा पासपोर्ट देख के बोला, यू डोंट हैव वीज़ा। मैंने कहा नहीं, वीज़ा नहीं है मेरे पास, तो मैं वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहता हूँ, मैं इंडिया से हूँ। इंडिया वालों के लिए फैसिलिटी देता है मलेशिया कि आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं अगर आप सिंगापुर से आ रहे हैं तो। पहले आपको इंडिया से सिंगापुर आना पड़ेगा और उसके बाद आप मलेशिया में एंट्री करेंगे बाय लैंड बॉर्डर या फिर बाय एयर, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। बस मुझे ये पता था, है ना? तो वो बोले ओके कम विद मी, तो वो मुझे इमिग्रेशन वाला ऑफिसर था जो, वो मुझे कहीं और लेके गया एक रूम में। तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप वीज़ा ऑन अराइवल नहीं ले सकते यहाँ पर। तो मैंने उनको बोला भी, उनको इंटरनेट पर भी दिखाया कि हाँ वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। तो उस उन्होंने मतलब आपस में बात की, फ़ोन कॉल किए वगैरह वगैरह, है ना? और तो मुझे वहाँ उन्होंने वहाँ पर एक जगह पे बिठा दिया आराम से, बिठा दिया आराम से। तो बोले कि नहीं, आपको यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिल सकता। तो मैं प्रॉब्लम में फँस गया, अभी अब करूँ तो करूँ क्या करूँ? अब मतलब यहाँ से वापस सिंगापुर भेजेंगे। ये अच्छी बात थी कि मेरे पास सिंगापुर का मल्टी एंट्री वीज़ा था, तो वापस भेजते तो भी मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेकिन फिर भी मतलब एक वो होता है ना यार कि डिपोर्ट कर दिया एंड ऑल। सो तो फिर मैंने किया क्या कि वो बोले कि आप थोड़ी देर बैठिए, हम लोग कुछ करते हैं। तो उन्होंने फ़ोन कॉल्स की, बड़े अफ़सरों से बात की वगैरह वगैरह। तो मैं मतलब ऐसे मन ही मन ऐसे खुश हो रखा था कि शायद जैसे मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, शायद ये मुझे वीज़ा लगा के ही दे देंगे। और मतलब ऐसे सोच रहा था मैं भी, यार इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है भी, यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, फिर भी तेरा वीज़ा लगाने के लिए बेचारे भाग-दौड़ कर रहे हैं, है ना? तो जैसे ही फिर बाद में वो एक लड़की आई और पासपोर्ट और ये एक पेज लेके आई, तो मैं खुश हो गया कि मुझे शायद वीज़ा ऑन अराइवल मिल चुका है। तो उसने मुझे ये पेज दिया और उन्होंने बोला कि आप सिंगापुर जाने के बाद ये दिखा देना। मैं क्या सिंगापुर जाने के बाद? तो फिर मैंने इसको पढ़ा यार, उन्होंने तो रिफ्यूज़ल दे दिया, है ना? ये देखिए, तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है रिफ्यूज़ल। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप बाय लैंड बॉर्डर अगर जा रहे हैं सिंगापुर से, वहाँ पर 2 चेक पॉइंट है सिंगापुर से मलेशिया में एंट्री करने के लिए। एक तो जोहर बारू है, वुडलैंड से जोहर बारू। जोहर बारू एक सिटी है। आप उस वहाँ से जाएँगे तो आपको वीज़ा, आपके पास पहले वीज़ा होना चाहिए, तब आप एंट्री ले सकते हैं वहाँ से। अदरवाइज़ वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी नहीं है। आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो आपको दूसरा एक चेक पॉइंट है टोआस करके, टोआस नाम है उसका। वहाँ सिंगापुर से टोआस जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर एंट्री लेनी पड़ेगी मलेशिया में, वहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, है ना? मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये इस चीज़ का पता नहीं था, तो मैं मतलब डायरेक्ट बस ये देखा भी हाँ, मेरे सबसे पास में ये वाला चेक पॉइंट है, वुडलैंड चेक पॉइंट जोहर बारू वाला, तो वहाँ पर चला गया, है ना? तो फिर मैं वापस सिंगापुर आ गया वहाँ से। सिंगापुर आया, इमिग्रेशन वालों ने मुझे पकड़ लिया भी तुम
बिना बिना वीज़ा, इसके ऊपर क्योंकि ये लिखा हुआ है कि इस आदमी के पास वीज़ा नहीं था, लेकिन ये मलेशिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, है ना? तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले गए, सिंगापुर पुलिस वाले, और उन्होंने मुझे एक जगह पे बैठा दिया आराम से, और वो मुझे मतलब बिल्कुल ऐसे देख रहे थे भी जैसे अभी मार ही डालेंगे, मुझे खा लेंगे, है ना? तो बहुत गंदे तरीके से देख रहे थे मतलब, क्योंकि उनकी नज़र में मैं एक क्रिमिनल था। तो फिर हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी अफ़सर आई, मैडम आई, तो उसने मुझसे बात की भी क्या क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उनको ये कागज़ दिखाया, जो मुझे रिफ्यूज़ल मिला हुआ था। तो वो भी फिर मुझे मतलब बिल्कुल ऐसे देखने लगी क्रिमिनल की तरह भी, जैसे मैं उनके सामने कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है। तो उसके बाद फिर वो वहाँ पर बैठी हुई थी, तो मतलब कुछ सोच रही थी वो, कुछ इंटरनेट पे देख रही थी क्या कुछ करना है, पासपोर्ट वगैरह मेरा सब कुछ ले लिया था उन्होंने। तो फिर क्या हुआ कि मैं मेरे को ऐसे ही ध्यान में आ गया, मैंने उनको मेरा सिंगापुर वाला वीज़ा दिखा दिया, है ना? जैसे ही मैंने सिंगापुर वाला ई वीज़ा की कॉपी थी मेरे पास, वो दिखाया, तो वो एकदम से ऐसे हो गए, ओह यू हैव मल्टीपल एंट्री वीज़ा वीज़ा फॉर सिंगापुर। में क्या, या हाँ मेरे पास मल्टीपल एंट्री का वीज़ा है। तब जाके मतलब उनको ये हुआ भी, ओके इट्स ऑल राइट। तो मतलब तब जाके वो एकदम एकदम से उस जो अफ़सर थी उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। एकदम से वो ठीक हो गई और बोली, सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट, सो यू जस्ट वेट फॉर 5 मिनट एंड आई विल चेक। तो उसने बोला भी 5 मिनट यहाँ पर वेट करो, मैं 5 मिनट में आपकी समस्या का हल करती हूँ। तो 5 मिनट बैठा मैं, और उसने मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम थी उसने ये कागज़ लिया और आईसीए में मतलब इसका जो भी कुछ करना था सब कुछ कर करा के और थंब वगैरह लेके, तो उसने बोला, सर आप दोबारा से जो पास कार्ड है सिंगापुर का वो अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन, मतलब जस्ट अप्लाई करना होता है। मैंने बोला, मैं क्या मैम मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो वो भाग के इतनी मतलब स्पीड से गई और भाग के अपनी टैब लेके आई, एप्पल की टैब। तो वो टैब लेके आई, बोली उसने सब कुछ अपने आप ओपन करके दिया, बोली सर आप बस ये फिल कर दीजिए। मैंने वो फिल किया और सब कुछ क्लियर। तब जाके मतलब मुझे वापस सिंगापुर में एंट्री मिल गई। अब सिंगापुर में तो एंट्री मिल गई, सिंगापुर में तो मुझे रहना नहीं था, अब मुझे जाना तो मलेशिया था। मैं सोच रहा था कि मतलब या तो बाय एयर जाऊँ अब, पर एयर बाय एयर जाता तो मतलब करीब ऑन दी स्पॉट जो फ्लाइट है वो 7 से 10,000 के बीच में मिल रही थी। तो बहुत ज़्यादा था, मतलब मेरे आउट ऑफ बजट हो रहा था। तो मैं क्या, चल एक काम करता हूँ, टोआस से एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ, है ना? मेरे पास मल्टी एंट्री वीज़ा, अगर टोआस से भी अगर मुझे रिफ्यूज़ल मिलेगा कोई बात नहीं, मैं वापस सिंगापुर आ जाऊँगा। बड़े ठीक है, मतलब हम भी पूरा वो हो रखा था मैं। तो फिर वहाँ से मेट्रो ली, एमआरटी ली, मेट्रो को सिंगापुर में एमआरटी बोलते हैं। एमआरटी ली तो टोआस चेक पॉइंट पर गया। टोआस चेक पॉइंट पर जाने के बाद मैं मतलब वहाँ का वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो जैसे ही टोआस चेक पॉइंट पर गया इमिग्रेशन पर, तो इमिग्रेशन वालों को बोला, सर मुझे वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए, मैं इंडिया से हूँ और सिंगापुर से यहाँ पर आया हूँ, वगैरह वगैरह। तो एक अफसर आया, उसने वो मतलब भाग के आया मेरे पास, ओ यू डोंट हैव वीज़ा, ओके यू कम विद मी। तो मुझे लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर, और सब लोग ये बोलते थे कि बहुत स्कैम है, बहुत स्कैम है, थाईलैंड में भी बहुत स्कैम होता है एयरपोर्ट पर या फिर वीज़ा लेते टाइम, और मलेशिया में भी होता है। तो मैं थोड़ा डर गया यार, पता नहीं ये भी क्या करेंगे, है ना? और थोड़ा मलेशिया के थाईलैंड से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, तो मुझे ऐसा भी लगा था कहीं यार ये मतलब पकड़ के ठोक ना दे अंदर, जेल वगैरह, या फिर ऐसा मतलब ज़्यादा पनिशमेंट ना दे। तो तो वो मैं अफ़सर मेरे साथ गया मुझे लेके, तो और वो उसने मुझे जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है, जो ऑफिस है, वहाँ पर छोड़ दिया, और बोला कि सर आप यहाँ पर बैठ जाइए। और वहाँ पर एक दूसरा अफ़सर आया, उसने बताया कि सर आपको वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए तो ये फॉर्म फिल कीजिए। उन्होंने मुझे 2 फॉर्म दिए, वो दोनों फॉर्म फिल कर दिए मैंने। और उसके बाद उस उन्होंने बोला कि यू हैव क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। मैं क्या, सर यू हैव आई हैव क्रेडिट कार्ड, ओके देन फाइन। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की, आप बाय कैश में कोई पेमेंट नहीं कर सकते। मैं कहा, ठीक है सर। तो जो वीज़ा ऑन अराइवल की पेमेंट है, जो फीस है, वो है सिर्फ 200 रिंगिट, 200 रिंगिट है। और जो यूट्यूब पर यूट्यूबर हैं बहुत सारे हैं जो ये बोलते हैं कि स्कैम होता है, ये सब होता है, वो सब बोलते हैं कि चौबीसों रिंगिट लेते हैं, 2200 रिंगिट लेते हैं,
2500 रिंगिट लेते हैं। भाई मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ मैंने उनको डेबिट कार्ड दिया, टैप किया, सॉरी क्रेडिट कार्ड दिया, टैप किया, और उन्होंने सिर्फ 200 रिंगिट जो है मेरे डिडक्ट किए। 200 रिंगिट की उन्होंने मुझे स्लिप दे दी बना के और जस्ट विद इन 5 मिनट उन्होंने मुझे जो है वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया और बोले यू कैन गो। तो मैंने उनसे पूछा, तो सर मुझे क्या अब इमिग्रेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन की लाइन बहुत लंबी लग चुकी थी। बोले नो नो, यू डोंट नीड फॉर इमिग्रेशन एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि आप सीधा डायरेक्ट जा सकते हैं, अगर कोई भी आपको पूछे तो आप ये दिखा देना, आपको निकलने देंगे, है ना। तो ऐसा ही किया मैंने। रास्ते में दो अफसर ने मुझे टोका, दो अफसर ने मुझे पूछा कि आपका पासपोर्ट। मैंने उनको पासपोर्ट दिखाया, मेरी वीज़ा ऑन अराइवल लगा ही हुआ था। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये है मेरी ऑन अराइवल का वीज़ा, और ये है मेरी स्टाम्प, मतलब जो इमिग्रेशन की स्टाम्प होती है वो लगी हुई है। तो इस तरह से मुझे मतलब सिंगापुर का, सॉरी मलेशिया का वीज़ा मिला, और तब जाके मैंने मलेशिया में एंट्री की। फिर वहाँ से ना, मतलब इमिग्रेशन से निकलने के बाद बाहर बहुत सारी बसेज लगी हुई थी, मतलब जो सिंगापुर से कोलालमपुर तक जाती हैं। तो उनके पैसेंजर की वेट में खड़ी हुई थी। तो मैंने वहाँ पर बात की भी, मुझे कोलालमपुर जाना है, तो अगर आप लोगों के पास सीट है, अवेलेबल है बस में, तो मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। तो एक दो ने मना कर दिया, और एक ने बोला भाई मेरे पास सीट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक एक डेढ़ घंटे के बाद मैं आपको सीट दिलवा दूंगा, कोई पैसेंजर उतरेंगे दो तीन। तो तब तक आप थोड़ा जो कंडक्टर सीट है वहाँ वहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर मैंने मैनेज किया। पैसे की बात करूँ तो मतलब वैसे तो करीब 40 से 45 डॉलर लेते हैं, फिर मतलब सिंगापुर से कोलालमपुर के लिए। पर मैंने उनको सिर्फ 25 डॉलर दिए, और मतलब मैं चला गया। अच्छा सफ़र रहा। तो ये मेरी वीडियो थी मलेशिया के लिए। तो अगर आप लोग भी सिंगापुर से मलेशिया आ रहे हैं और वया लैंड बॉर्डर आ रहे हैं, तो लैंड बॉर्डर आते टाइम या तो आपके पास, अगर आप वुडलैंड चेक पॉइंट से जोहर बाहरू आ रहे हैं, तो आपके पास वीज़ा पहले से होना चाहिए। आप इंडिया से ही वीज़ा लगवा कर चलें, या फिर आप मतलब सिंगापुर में रह रहे हैं एक हफ्ते के लिए, तो आप एक हफ्ता पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेने की सोच रहे हैं, तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको सिर्फ और सिर्फ दोआस चेक पॉइंट से मिलेगा, ना कि वुडलैंड चेक पॉइंट से। ये बात बिल्कुल क्लियर है। आप मतलब नोट कर सकते हैं इस बात को। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर कोई और है, मतलब इस जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। तो आप अगर वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं मलेशिया का, तो आप टोआस चेक पॉइंट से जाइएगा। टोआस चेक पॉइंट पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई स्कैम नहीं है। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। मतलब सिर्फ उन्होंने रिटर्न टिकट मांगी भी, आपका रिटर्न मलेशिया से रिटर्न। मैंने उनको बोला कि मैं थाईलैंड जाऊँगा, तो बोले कि थाईलैंड में होटल बुकिंग। मैं कहा सर हाँ, मेरे पास होटल बुकिंग थी थाईलैंड की, बैंकॉक की। तो मैंने फेक थी वो, पर उनको दिखा दी। तो वो बोले कि और थाईलैंड कैसे जाओगे? मैं क्या बस या ट्रेन से? तो बोले भी आपने टिकट बुक करवा रखी है? मैं कहा नहीं सर, मुझे अभी टाइम का नहीं पता है, और मेरा कोई शेड्यूल नहीं है अभी भी मैं मलेशिया में कितने दिन रहूँगा। उसके बाद उस हिसाब से मैं जो है बुक करवा लूँगा वहाँ जाने के बाद पता करके। तो बोले ठीक है, इट्स ओके। तो बस ये सब पूछा उन्होंने, मतलब कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, कोई ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं पूछा, इतना ज़्यादा कुछ, वही जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो बस उन्होंने थोड़ी देर बाद ही मुझे स्टैंप लगा के दे दी पासपोर्ट पर, इमिग्रेशन की, वीज़ा ऑन अराइवल की। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा सिंगापुर से मलेशिया तक का सफ़र। आगे की जो भी मेरी मलेशिया की जर्नी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो इमिग्रेशन से निकलते ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। पहले मैं थोड़ा टेंशन में था, प्रॉब्लम में था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था, पर सॉरी फॉर दैट। पर वहाँ से मैंने बिल्कुल सीरीज स्टार्ट कर रखी है मेरी मलेशिया की, कैसे कैसे मैंने बस ली, कैसे मैं कोलालमपुर गया, वहाँ पर काउच सर्फिंग की वगैरह वगैरह, है ना। तो चलो, आई होप आप लोग जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप ना करें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
और फिर से मैं एक बार ये दोनों चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, कोई भाई फेक या कोई कुछ ना बोले, ताकि है ना जो मेरे साथ आप बीती हुई है वही सब मैंने आप लोगों को बताया है। ये देखिए, ये मेरा मलेशिया का वीज़ा है और ये मेरा रिफ्यूज़ल है। ये पहले मेरा रिफ्यूज़ल लगा वहाँ से जो है वुडलैंड चेक पॉइंट से, और फिर ये मेरा टोआस चेक पॉइंट से जो मैंने वीज़ा लिया, ये वो है ना। तो आप लोग जब भी मलेशिया आओ सिंगापुर से, तो आप टोआस चेक पॉइंट से आना, बार बार बोल रहा हूँ, टोआस चेक पॉइंट, वहाँ से आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिल जाएगी, है ना। ओके दोस्तों, ध्यान रखना अपना और जुड़े रहना मेरे साथ, क्योंकि मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे निकला हूँ। तो अगर आप लोग भी ट्रैवल में इंटरेस्टेड हैं, तो शायद आप लोगों को मतलब ये मेरी वीडियो देख के कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।